संध्या के समय प्रदोष काल के समय में शिव मंदिर में जलाएं एक घी का दीपक, करे मंदिर में उजियारा, भगाएं घर की बीमारी, गरीबी दरिद्रता, करें घर की रक्षा और सुरक्षा। आज हमारा विषय रहेगा कि शिव मंदिर में जाकर के एक घी का दीपक जलाएं, संध्या के समय जलाएं, प्रदोष काल के समय जलाएं। मंदिर में जैसे जैसे उजियारा होगा वैसे वैसे घर की बीमारी, गरीबी दरिद्रता भागेगी, घर की रक्षा भी होगी, सुरक्षा भी होगी। आपके अपने सरस्वती ज्योति चैनल में मैं आचार्य प्रदीप शास्त्री आप सभी साधकों को प्रणाम करता हूं, अभिवंदन करता हूं, आपको नमन करता हूं और आपसे आशीर्वाद के रूप में बस केवल एक प्रार्थना है, इस चैनल को अपने आप भी, अपने दोस्तों से भी, अपने रिश्तेदारों से भी, अपने सगे संबंधियों से सब्सक्राइब कराएं और कमेंट्स में जय शिव शंकर लिखें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज हमारा विषय है, यदि किसी भी घर में बीमारी बनी हुई है, गरीबी है, दरिद्रता है, बीमारी से सभी घर के सदस्य परेशान हैं, तो ऐसे विषय में क्या करें? आपस में कलह है, ऐसे विषय में क्या करें? सोमवार के दिन से लगातार 40 दिन तक शिव मंदिर में 2 घी के दीपक लेकर जाने हैं। अपने घर के मंदिर में बैठो, एक दीपक जला लीजिए। जलाने के बाद में उस दीपक को एक पीतल की थाली में रख लीजिए, दूसरा घी का दीपक उसी के पास में रख लीजिए। 2 लौंग, 2 बड़ी काली इलायची, 2 पतासे, 2 कपूर की टिक्की। यदि एक सफेद फूल अवेलेबल हो जाए तो अच्छी बात, नहीं होता तो कोई लाल फूल भी चल सकता है, पीला फूल भी चल सकता है, सबसे अच्छा सफेद फूल रहेगा। एक कमल गट्टे का बीज, थोड़े से पीतल के या स्टील के पात्र में थोड़ा सा दूध रखें, दूध में कमल गट्टे का बीज डाल लें, चुटकी भर काला तिल, चुटकी भर काली मिर्च उसी में डालकर रख लें। ये सारी सामग्री अपने घर के मंदिर में रखें। रखने के बाद मां लक्ष्मी का आह्वान करें, मां लक्ष्मी का कोई भी प्रिय सा मंत्र पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमे ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र की कम से कम 11, 21, 51 या 108 बार जाप कर लें। श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं, इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं। जो आपको इनमें से सुगमता से आ जाए उस काम को करना है। फिर इस थाली को उठा करके दीपक हमने घर के मंदिर में जला दिया, बैठ करके मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद में हमने ये सामग्री रख ली। सामग्री में एक बार मैं पुनः रिपीट कर दूं, 2 लौंग, 2 बड़ी काली इलायची, 2 कपूर की टिक्की, एक घी का दीपक जलता हुआ, एक बिना जला, एक पीतल के पात्र में या स्टील के पात्र में थोड़ा सा दूध, 2-4 चम्मच, उसमें एक कमल गट्टे का बीज, चुटकी भर काला तिल, चुटकी भर काली मिर्च, पीसी हुई काली मिर्च, पीसी हुई काली मिर्च लेनी है, काला तिल लेना है, हमने दूध में डाल लिया। वहीं बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ओम ह्रीं श्रीं मम धनम देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप किया, या मां लक्ष्मी का श्री सूक्तम का पाठ किया, या मां लक्ष्मी का कनकधारा स्तोत्रम किया, या इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्रम किया। जो भी आपको सरलता से, सुगमता से मिल जाए इसको कर लेना। फिर हमने इस थाली को उठाया, जो हमने दीपक लिया था उसके ऊपर भी एक छोटी सी थाली ऐसे कवर कर लेंगे ताकि दीपक बुझ ना पाए। हम किसी ऐसे पात्र में भी रख सकते हैं जो बुझ ना पाए। फिर हम मंदिर में जाकर के वहां पर शिव पिंडी के पास में जला देंगे। वहां जलाने के बाद में यदि शंकर भगवान जी का आपको दारिद्र दहन स्तोत्रम याद है
तो वहीं बैठ करके हम दारिद्र्य दहन स्तोत्रम का पाठ कर लेंगे। या शंकर भगवान जी का हम कोई सा भी मंत्र, यदि वहां इतना समय नहीं मिल पाता तो ये दारिद्र्य दहन स्तोत्रम हम घर भी कर जा सकते हैं। दारिद्र्य दहन स्तोत्रम का पाठ हम घर भी करके जा सकते हैं या हम मंदिर में बैठ करके कर सकते हैं। यदि हमें वहां इतना समय नहीं मिल पाता तो शंकर भगवान जी के 12 ज्योतिर्लिंगों का स्तोत्रम भी पढ़ सकते हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशीले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओमकारम मल्लेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकन्यम भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणसीम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम गुष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन सप्तजन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। इस मंत्र का जाप भी हम कर सकते हैं। फिर हमने जो सामग्री अपनी थाली में रखी थी, सबसे पहले हमने जलता हुआ दीपक शिवपिंडी के पास में चढ़ा दिया। थोड़ा सा हमने जल अलग से लेकर गए थे, जल से अभिषेक कर दिया। उसके बाद में हमारे पास में जो दूध मिश्रित काला तिल और चुटकी भर हमने काली मिर्च डाल रखी थी, अभिषेक किया। 2 पतासे चढ़ा दिए शिवपिंडी पर वहीं। उसके बाद में सफेद पुष्प भी हमने चढ़ा दिया। अब हमारे पास में 2 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 बड़ी काली इलायची। काली मिर्च नहीं लेनी आपको, काली मिर्च तो हमने इसमें डाल दी थी, काली मिर्च नहीं लेनी। हमें लेना क्या है? 2 लौंग, 2 बड़ी काली इलायची, जिसे गांव में डोडी भी कहते हैं। कपूर के साथ वहीं जला देंगे। जला करके इस स्तोत्रम को पढ़ लेंगे। फिर हमारे पास में जो एक दीपक जो हम जला प्रज्वलित नहीं कर रखा था, जो जल नहीं रहा था, जिसको हम बिना जला घी से भरा हुआ बत्ती लगा करके लेकर गए थे, वो जो दीपक हमने वहां जला रखा है, शिवपिंडी के पास में रखा था, दीपक का मुख पूरब की ओर था, उस दीपक में से ही उस दीपक को जलाना है। हमने जो दीपक शिवपिंडी के पास में रखा था उसकी बत्ती पूरब मुख होनी चाहिए, उसी दीपक से उस दीपक को जला दें। अब इस दीपक को पुनः थाली में रखेंगे, घर लेकर आएंगे, जलते हुए दीपक को लेकर जाना है, जलते दीपक को शिव मंदिर से वापस लाना है। एक दीपक हमने वहां रखकर आए, एक दीपक हम घर लेकर आ जाएंगे। इस दीपक को अपने मेन गेट के घुसते समय दाहिनी ओर रख देंगे। यदि इस क्रिया को हम 40 दिन कर दें, करना संध्या के समय प्रदोष काल में, तो आपके घर की रक्षा अब काल भैरव करेंगे। काल भैरव, उस घर से बीमारी नहीं, उस घर की दरिद्रता नहीं, उस घर के कलह नहीं, उस घर में पनप सकते। ना तो उस घर में दरिद्रता रहेगी, ना बीमारी रहेगी, ना कलह रहेगी। काल भैरव ऐसे रक्षा करेंगे कि उस घर की बीमारी को भगा देंगे, उसकी दरिद्रता को भगा देंगे, उस घर के कलह को समाप्त कर देंगे। इस क्रिया को लगातार 40 दिन करें। 40 दिन के बाद प्रत्येक सोमवार करें, प्रत्येक त्रयोदशी वाले दिन, 14 वाले दिन, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, चाहे कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की 14 हो, चाहे अमावस्या हो, चाहे पूर्णिमा हो। त्रयोदशी वाले दिन, 14 वाले दिन, अमावस्या वाले दिन और पूर्णिमा वाले दिन, 3 दिन तो हमें तब करना और सोमवार को हमें करना ही करना है। प्रत्येक सोमवार को करना शाम के समय, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी वाले दिन और अमावस्या वाले दिन, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी वाले दिन, शुक्ल पक्ष की 14 वाले दिन और शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा वाले दिन। हमें 3 दिन पूर्णिमा के करने हैं, 3 दिन हमें अमावस्या के करने हैं। हर माह करना है। यदि कोई ऐसा करता चला जाए, आप इस बात को अपने माइंड में लिख कर रख लीजिए, उस घर में दरिद्रता नहीं रह सकती, उस घर में बीमारी नहीं रह सकती, उस घर में परेशानी नहीं आ सकती। यदि कारणवश परेशानी आ भी गई, संक्रमण के कारण आ भी गई, तो ज्यादा समय तक घर में ठहर नहीं सकती। कम दवाइयों में, कम खर्च में, कम समय में ही जल्दी से ठीक हो जाएगी। एक बार मैं पुनः सरस्वती ज्योति चैनल के साधकों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे आशीर्वाद के रूप में सिर्फ छोटा सा एक कार्य मांगता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने यार दोस्तों में शेयर करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, कमेंट्स में जय माता दी,
ओम लक्ष्मी नमः, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ अवश्य लिखना। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय।